नमस्कार, मैं मनु कृष्णा मौजूद हूँ महानंदा घाट पे। लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है, तस्वीरें अभी भी क्लियर नहीं है। इस बीच में हम आपको बता दें कि एसडीओ जिन्होंने नया पदभार संभाला है, महानंदा घाट के निरीक्षण के लिए यहाँ पहुँच चुकी है। साथ ही जो महानंदा घाट में इस बार छठ पूजा को लेके लगातार लोगों की समस्या का हल समाधान वो ढूंढ रहे हैं। और इसी बीच में हम आपको बता दें कि एसडीओ भी इस जगह पहुंच चुकी हैं। तो कैमरे में जिस वक्त आप जिनको देख रहे हैं, ये शहर की एसडीओ हैं और कल ही इन्होंने कार्यभार संभाला है। आज से ये सभी शहर के जितने भी घाट हैं वहाँ का निरीक्षण करने के बाद इस वक्त पहले कॉपी हम तो देवे आले बोले इसकी बात ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप लाल मनोरंजन मौलिक घाट से देख रहे हैं। और हम आपको बता दें कि इस बार छठ पूजा को लेके ये सौंदर्यकरण का ये जो बैरिकेडिंग की गई है वह एक समस्या है। और इसी समस्या के समाधान के लिए लोग परेशान हो रहे हैं कि इन सब चीज़ों के बीच छठ पूजा का व्रत जो है वो छठ व्रती कैसे मनाएंगे।
साथ मनोज वर्मा है। वर्मा साहब, आप लगातार एसडीओ के संपर्क में हैं, आप नांदूपाल और रंजन दा के संपर्क में हैं। क्या स्थिति बन रही है कुल मिला के? एसडीओ खुद निरीक्षण करके गई है। एसडीओ कल चार्ज लिया हैंडओवर, आज देख के गया है। तो मेरा पास एक न्यूज़ है, पॉजिटिव भी है कि पूजा हम लोग करेंगे। कैसे? आपको रास्ता बना के पूजा किया जाएगा। तो अभी एसडीओ देख के गया है, अभी रंजन सरकार भी आ रहा है, फाइनलाइज हो जाएगा कि मैंने उतरने के लिए एंट्रेंस, हमारे पास न्यूज़ है कि उतरने के लिए व्यवस्था किया जाएगा। नहीं, कहाँ से? क्योंकि उतरने की तो ऑलरेडी 2 जगह व्यवस्था है, एक यहाँ पे है और एक सामने सूर्यसेन के इधर जो है रेलिंग में गेट लगा के किया जाएगा। रेलिंग में गेट लगा के किया जाएगा। तो इसका मतलब अगर रेलिंग में गेट लगाया जाएगा तो शायद तोड़ना पड़ सकता है। मैडम, ये तोड़ना नहीं बोलता ना, इसको तोड़ना कहाँ बोलता है। यदि हम एक एंट्रेंस मैंने उतरने के लिए जगह जो चीज वह है तो अच्छा मॉडिफिकेशन बोलते हैं। ये जो रेलिंग है, आप यदि 400-500 फुट आप रेलिंग लगा दिए, नदी में कोई नहाने जाना व कुछ करना हर जगह है कि पूजा करने आए, तो हम लोग चाह रहे हैं कि वही चीज एक तो परमानेंट बने और उसी के लिए आगा रहा है। ये तोड़ने का चीज नहीं है। ये रास्ता कैसे निकलेगा? आप बोल रहे कि यहाँ से रास्ता निकलने का है। निकले कैसे? रास्ता माने क्या, एक गेट बन जाएगा 3 फुट के। हाँ, तोड़ के गेट बनाएगा तो लोहा का गेट बन जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। हर साल का ये झमेला मिट जाएगा। इसलिए एसडीओ इंस्पेक्शन में आया था। तो ये क्या सरकारी बयान है कि इसको? नहीं, सरकारी बयान नहीं, ये इस तरफ से चीज, जब तक ये चीज नहीं होगा, एक सुझाव है हमारे तरफ से और हमें लग रहा मान लिया जाएगा। और एक प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोग का जो टेंशन है कि आपको एनजीटी का ऑर्डर, हाईकोर्ट का ऑर्डर, ज़्यादा आदमी नहीं उतर सके, ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। नहीं तो अब तो ये हाईकोर्ट का भी साफ साफ निर्देश है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, जो इस वक्त हमारे पास अपडेट आ रहा है कि हाईकोर्ट की तरफ से ये निर्देश दिया गया है कि इस बार ढोल, नगाड़े, म्यूजिक सिस्टम, ये तमाम चीज़ें छठ पूजा में नहीं होंगी। और साथ ही जो छठ व्रती हैं उनके परिवार से 2 लोगों का नाम भी मांगा गया है। ये हाईकोर्ट का निर्देश है। देखिए, हम लोग तो जो हाईकोर्ट का निर्देश का पूरा गाइडलाइन करके पूजा करेंगे, लेकिन कम से कम हमारे घर में माँ, हमारी बहन जो भी पूजा करती है, उसको तो नदी किनारे पूजा करने दिया जाए। आप जब पूजा करने दीजिएगा तब तो हम गाइडलाइन मानेंगे। जब पूजा ही नहीं करने दीजिएगा तो गाइडलाइन कहाँ से मानेंगे? 70 साल से पूजा करते हैं और दर दर भटकना पड़ रहा है। आज रंजन सरकार है जो कि नीचे नदी में उतर के आज हमें एक आशा का किरण दिख रहा रंजन सरकार के लिए। इसलिए रंजन सरकार को हम धन्यवाद देंगे कि जब भी उन्हें फोन किए। यहाँ पे रंजन दा उतरे, इस नदी में उतरे? हाँ, नीचे उतर के देखा, मैंने उनको खुद नीचे उतार के दिखाया, मैंने उसको समझाया। पानी में गए थे? हाँ, पानी में नहीं, परसे गए। हाँ, नदी किनारे उतर के पूरा चीज़ को मैं समझाया कि कैसे आदमी उतरेगा, कैसे एनजीटी को बचना है, कैसे इसको फर्दर आगे। एसडीओ से भी आप लगातार संपर्क में थे, अभी बात तो एसडीओ के साथ भी हमने आपको देखा, तो क्या कुछ समझ पाई है एसडीओ साहिबा और आप कितना कुछ समझा पाए अपने? हम समझा दिया उनको, हमने आदमी को, बच्चा को भी उतार के दिखा दिया कि पानी कितना है। एसडीओ लोग को क्या होता है, कंसर्न होता है कि शायद पानी में डूब नहीं जाए। जैसे आपको पता है महानंदा में कितना पानी है, कि एसडीओ तो एक दूसरे शहर से आई है, उसको तो पता नहीं कि महानंदा कितना। तो मैंने सिविल डिफेंस ने जो रिपोर्ट सौंपा है एसडीओ के पास, जो प्रशासन के पास रिपोर्ट दी गई थी, जहाँ पे वो जब वो मुआयना करके गए थे, तो कुछ जगह पे उन्होंने बताया कि खतरा है, डूबने की आशंका ज्यादा है। सुनिए, कुछ जगह में उन लोग इंडिकेशन किया है, बेसिकली ये लोग पिलर के यहाँ पर ही किया है। तो हम लोग चाहते हैं कि यदि गवर्नमेंट का कोई निर्देश हो कि ये जगह में पानी ज़्यादा है, आदमी नहीं जा सकेगा, तो हम लोग खुद खड़ा होकर बांस से बैरिकेड करके रस्सी लगा देंगे। चाहते हमको भी, सरकार हमको कोऑपरेट कर रहा है, हमको भी सरकार कोऑपरेट करना चाहिए। इवन ऐसा भी बात हुआ है कि 10-15 फुट जगह यदि छोटा भी हो जाए तो यह जितना भी ये लोग है, सब कोई राजी है कि हम लोग आपस में एडजस्ट कर लेंगे। हम एक चीज़ कहने मतलब, हाई कोर्ट, पुलिस, प्रशासन, उनका बात तब मानेंगे जब हमें जगह मिलेगा पूजा करने की, तब तो मानेंगे। पहले तो हमें अनुमति दीजिए पूजा करने का, फिर देखिए हम लोग कानून मानते हैं। हम लोग तो सब समाज के इज्जतदार आदमी हैं, साल में एक बार पूजा करते हैं। आप खुद देखिए किस तरह से गंदा गिराया जा रहा है, किस तरह आदमी बोल रहा है पूजा होने से यहाँ मूवमेंट होगा। क्या मजाक है? जो लोग ये 365 दिन कहाँ रहता है नदी बचाने के लिए? कहाँ घर में सो रहता है क्या? इतना खटाल का पानी डायरेक्ट नदी में आ रहा है, इतना गंदगी है। जब छठ पूजा करेगा तब इनको प्रॉब्लम खड़ा होता है। पेपर में स्टेटमेंट देना, एसडीओ को जाकर डेपुटेशन देना। बिहारी समाज 70 साल से सिलीगुड़ी तैयार करने में बिहारी समाज का बहुत बड़ा अवदान है। ये पूरा जो मेन रोड जो है
इसमें भर्ती कितना पुराना 100 साल पुराना बिहारी लोग आदमी लोग यहाँ बसा हुआ है, और आप इनके आस्था से खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? जब प्रशासन, जब यहाँ के लोकल पॉलिटिशियन लोग रंजन सरकार, नांटू पाल, दुलाल दत्त, निखिल सानी ऑल आउट हेल्प कर रहा है कि जाते यहाँ पूजा कर सके, तहाँ आप जाके वितर्क खड़ा कर रहे हैं, आप जाके सिंगल जाके एसडीओ को डेपुटेशन दे रहे हैं। आपको आना चाहिए था, छठपति के साथ बैठना चाहिए था। यदि आप इतना हितैषी है तो सब तो आपके अपना आदमी है, क्यों उनके साथ नहीं बैठे? उनके साथ बैठना चाहिए, उनको सजेशन देना चाहिए। 70 साल 80 साल से पूजा करेगा और आप उनको यहाँ से भगा दीजिएगा। आप बोलेगा, हम लोग कब बोले रेलिंग तोड़ने के लिए? कोई बोला यहाँ पर रेलिंग टूटेगा? हम लोग बोले उतरने के लिए रास्ता दीजिए। आप क्यों शहर में एक गलत चीज़ फैला रहे हैं? आदमी फोन कर रहा है तुम लोग रेलिंग तोड़ने में, हम लोग रेलिंग तोड़ने के बाद बोले हैं? आपका चैनल है, हम लोग किसी को बोले रेलिंग तोड़े? हम लोग बोले हमको रास्ता दो उतरने के लिए, हमें पूजा करने दो। सारा 1 साल बाद माँ बहन लोग नदी किनारे आती है पूजा करने, और वो भी आप हम लोग का ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं। लेकिन सरकारी चीज़ें अगर सरकार बात करे प्रशासन की तरफ से, तो अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि क्या स्वरूप होगा पूजा करने का, किस तरीके से पूजा की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से करके दी जाएगी छठ व्रतियों के लिए। इस पे क्या कहा एसडीओ साहिबा ने, कब तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी? मेरे पास जो खबर है, क्योंकि छठ पूजा के लिए वक्त नहीं है। एक्चुअली पुराना एसडीओ साहब इनको पूरा ब्रीफिंग करके गए हैं, एनडीआरएफ के पास भी है। यदि पूजा का नेगेटिव कुछ होता, ख्याल करिएगा एक चीज, यदि सरकार से कोई नेगेटिव चीज होता तो हमें जना दिया जाता कि पूजा नहीं होगा। उन लोग भी कोर्ट समाज सबको पकड़ के एक रास्ता निकलेगा, मेरे पास खबर है, और वो पॉजिटिव रास्ता ही निकलेगा, नेगेटिव नहीं। इसलिए हम लोग चाहते हैं, हम लोग इंतजार में, अभी एसडीओ साहब का मेरी बात ही बोले तो एक्चुअली नहीं आई है, आज फर्स्ट टाइम महानंदा की है, उनको भी दिखा गया है, तो आज शाम तक हम लोग का ऑर्डर में। मेरे पास भी एक खबर है कि शायद कॉरपोरेशन को भी कुछ ऐसा ऑर्डर चला गया है कि एक रास्ता निकाला जाए कि कैसे छठ पूजा किया जाए। हम लोग भी सरकार के साथ हैं, हम लोग भी कॉरपोरेशन के साथ हैं, और हम लोग आपको एक चीज़ बार बार करके बोलते हैं कि आज आप नदी का फोटो खींच लीजिए आफ्टर छठ पूजा, 21 तारीख को सुबह आप घाट का फोटो लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि जो लोग नदी में प्रतिवाद कर रहे हैं वो लोग क्यों इन छठव्रतियों से बात नहीं किए? उनके नज़र में नहीं आता है ये गंदगी, खटाल नज़र नहीं आता है, इंक्रोचमेंट नज़र नहीं आता है? जाके देखिए महानंदा का इतना बड़ा मैदान पड़ा, गंदा सारा आगे आदमी फेंकता है, तब कहाँ होता मूवमेंट? तो देखिए दर्शकों, मनोज वर्मा का यही कहना लगातार कि अभी की तस्वीर हम आपको दिखा दें और ठीक छठ पूजा के बाद की तस्वीर दिखाए। ये तमाम गंदगियां जो इस वक्त आपको नदी में दिख रही है, छठ पूजा के बाद ये नदी साफ सुथरी होती है। कहने का मतलब है कि छठ पूजा एक ऐसा व्रत है जिसमें नदी की सफाई होती है। इस बीच में हम आपको बता दें कि शहर के एसडीओ, जो कि उन्होंने कल ही चार्ज संभाला है और आज नदी के दौरे पे आई थी, देखा है, चीज़ों को समझने की कोशिश की है, बिहारी समाज के लोगों से बात भी की है। अब देखते हैं कि सरकारी आदेश कब तक आता है और कब उसे फाइनल अमली जामा पहनाया जाता है। लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।